तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोरल ड्रा गो के बारे में। जी हाँ, कोरल ड्रा तो आपने यूज़ किया, लेकिन आज देखते हैं कि कोरल ड्रा गो क्या है। ये ऑनलाइन है और यहाँ पे आप किसी भी तरह का डिज़ाइन बना सकते हो। तो चलो पूरा डिटेल में देखते हैं क्या है, कैसे काम करता है, क्या बेनिफिट है, सब कुछ। go.coral.com ओपन करोगे तो ये इंटरफेस खुल के आएगा। सोशल मीडिया स्टोरी बनाना है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो। स्टार्ट ए प्रोजेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब नया बनाने के लिए। जैसे कोरल ड्रा में पेपर का साइज़ वगैरह होता है, वैसे ये है, देखो 1080x1920, ठीक है। कोई प्रेजेंटेशन बनाना है तो 1920x1080 इसे सेलेक्ट कर सकते हो। पोस्टर बनाना है तो 18x24 इंच का है ये, यानी 1.5x2 फिट हो जाएगा, ठीक है। बिजनेस कार्ड बनाना है तो इस पर क्लिक करो। कुछ और करना है तो मोर पे क्लिक करो। तो यहाँ पे मोर पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो बहुत सारे यहाँ पे रेडीमेड टेम्पलेट के साइज़ पड़े हुए हैं। जैसे फेसबुक का पोर्ट्रेट बनाना है, फेसबुक प्रोफाइल बनाना है, फेसबुक स्टोरी, इंस्टाग्राम का स्टोरी, इंस्टाग्राम पोस्ट, तो सबका साइज़ यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है। इधर आओगे तो बिजनेस, कवर, मार्केटिंग, मर्चेंडाइज, सोशल मीडिया, स्टेशनरी, ये सारे कैटेगरी मिल जाएंगे। उसके हिसाब से आप इसमें चूज़ कर सकते हो, या फिर मैनुअली भी आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके नीचे यहाँ पे देखो ओपन फ्रॉम दिस डिवाइस। अगर कोई CDR फाइल ओपन करना चाहते हो तो इस पर क्लिक करके और उसे भी यहाँ पे ओपन कर सकते हो। ब्राउज टेम्पलेट लिखा है यहाँ पे अगर कोई टेम्पलेट है तो उसको भी आप यहाँ से ले सकते हो। जैसे नीचे ही देखो ये टेम्पलेट है, कोई भी टेम्पलेट अगर उठाना चाहो, जैसे मान लो इसको हम सिलेक्ट करते हैं, A4 का साइज़ है, 210-297 mm है A4 साइज़ में। तो क्लिक करते हैं इस पर। क्लिक करने के बाद ये देखो ये ओपन होके आ चुका है। आप इसमें जो भी चेंज करना हो आप चेंज कर सकते हो। जैसे ये लिखा है माइंडफुल मोमेंट्स, तो इसको आप चेंज करना चाहो तो इस पर क्लिक करो, सिलेक्शन बन जाएगा जैसे कोरल ड्रा में बनता है। अब इसकी जो प्रॉपर्टी है आपको इस साइड देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अलाइनमेंट ऊपर देखने को मिलेगा कि इस साइड करना है, सेंटर करना है, या इस साइड से करना है, ठीक है। ये सारा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। साइज़ रोटेशन का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा, फ्लिप का यहाँ पे मिल जाएगा, और बोल्ड अंडरलाइन जो करना होगा वो आपको टेस्ट के लिए यहाँ पे मिल जाएगा। साइज़ टेस्ट का यहाँ पे मिल जाएगा। फ़ॉन्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, कोई भी फ़ॉन्ट यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। कलर चेंज करना हो तो थोड़ा सा नीचे आओ, ये देखो फिल कलर है, सॉलिड है, आप इस पर क्लिक करो और इसको ब्लैक कर सकते हो, ठीक है। ब्लू चाहो तो ब्लू कर सकते हो, कलर आप यहाँ से ले सकते हो। आउटलाइन का कलर करना हो तो इसको ऑन कर सकते हो, ट्रांसपेरेंट करना हो तो इसको ऑन कर सकते हो, शैडो देना हो तो इसको ऑन कर सकते हो। जैसे शैडो हम इस पर देने के लिए ये देखो इसको ऑन किए तो इसके पीछे शैडो आ गया, यहीं से ये बंद भी हो जाएगा, ठीक। उसके नीचे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इस पर क्लिक करते हैं तो इसमें क्या क्या है वो सब देखने को मिल जाएगा। लेयर जैसे होता है फ़ोटोशॉप में, उस तरीके से यहाँ पे आपको लेयर मिल जाएगा। ये देखो ये लाइन, ठीक है, माइंडफुल और मोमेंट के नीचे जो लाइन था दोनों वो है। इसको इधर क्लिक करो तो ये देखो यहाँ पे आ गया, ठीक है, ऐसे था। अभी हम नीचे से खींच के इसको बड़ा कर दिया, यहाँ पे कर सकते हो, या फिर इसको खींच के ऊपर कर दो, इधर कर दो। फ्रेम, ये हो गया आपका फ्रेम। इसका कलर भी चाहो तो चेंज कर सकते हो। आउटलाइन का कलर इसका ये है, तो इस पर क्लिक करेंगे और आउटलाइन के कलर को हम ग्रीन करते हैं। ये देखो ग्रीन हो गया। ब्लैक के लिए ब्लैक पे क्लिक कर दो, ब्लैक हो जाएगा। ऐसे ही मान लो पीछे का बैकग्राउंड आपको चेंज करना है, या ये पीकॉक है, यहाँ पे देखो बर्ड के नाम से लेयर है, तो इसको सिलेक्ट करेंगे, ये सिलेक्ट हो गया। इसका भी कलर चेंज करना है तो इसी को एक बार डाउन करते हैं, ये देखो फिल कलर यहाँ पे आ गया, और इसको भी हम ग्रीन कर देते हैं, ठीक। तो ये भी कलर हो गया। ऐसे ही ये जो पत्ती बना है इसका कलर चेंज करने के लिए ये देखो ट्री का ऑप्शन है, तो ट्री पे सिलेक्ट करते हैं और इस पर फिर से क्लिक करेंगे, नीचे आ जाएगा तो ये ऊपर वाला पट्टी दिखने लगेगा। इसका भी कलर ग्रीन ही करते हैं, ठीक है। ये देखो सब ग्रीन कर रहे हैं, जो कि सही नहीं दिख रहा है, तो हम इसको ब्लैक कर देंगे, ठीक। फिर से इस पे आते हैं और इस वाले को भी हम ब्लैक ही करेंगे।
बर्ड को भी ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। और इसका आउटलाइन भी ब्लैक कर देते हैं, थोड़ा सा देखने में ठीक लगेगा, कंट्रास्ट वगैरह। तो आप ये देखो पूरा कलर हमने यहाँ पे चेंज कर दिया कुछ इस तरीके से। इसके अलावा मान लो इस बर्ड में अगर आपको ग्रेडियंट कलर फिल करना है तो कैसे करेंगे। देखो मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे आए तो फिल के बाद सॉलिड लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट है, रेडियल है, एंगुलर है और रेक्टेंगल है। तो लीनियर पे क्लिक करेंगे, ये देखो इसमें दो कलर आ गया, इधर ब्लैक है इधर वाइट है। तो वाइट वाले को सिलेक्ट करके और यहाँ पे कलर दे देते हैं ब्लू वाला, ठीक है। इधर ब्लू और इधर ब्लैक। तो इस तरीके से ग्रेडियंट कलर भी इसमें भर सकते हैं। सब हो गया, अब इसे एक्सपोर्ट करना है। तो ऊपर आओ, एक्सपोर्ट पे क्लिक करो। एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, प्रिंट का ऑप्शन आएगा। तो आप चाहो तो डायरेक्ट यहीं से प्रिंट कर सकते हो या डाउनलोड करना हो तो डाउनलोड कर सकते हो। अभी हमारा डाउनलोड पे सिलेक्ट है और यहाँ पे जेपीजी ले सकते हैं, पीएनजी ले सकते हैं, वेबपी, पीडीएफ, एसवीजी भी ले सकते हैं। एसवीजी से ये पूरा का पूरा वेक्टर रहेगा और यहाँ पे एसवीजी सेव करके आप कोरल में इसे ले जाके एडिट भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो ये देखो सेव का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो इस पर क्लिक करते हैं, ये ऑटोमेटिक क्लाउड में सेव हो जाएगा बिना आपके पीसी का स्पेस लिए। नाम यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे हम बर्ड नाम दे देते हैं और इस पर क्लिक करेंगे आइकॉन पे। यहाँ पे देखो डाउनलोड एक कॉपी दिया है, ठीक है। सेव का ऑप्शन ऐड है, क्रिएट ए कॉपी करेंगे तब भी सेव का ऑप्शन आएगा। तो पहले क्रिएट ए कॉपी पे क्लिक करते हैं, या सेव टू क्लाउड एज या डाउनलोड कॉपी, किसी पे भी करके ट्रैक कर सकते हो, सबका काम एक ही है। क्रिएट ए कॉपी करेंगे तो हमारे पीसी में ये सेव का ऑप्शन देगा, इस पर क्लिक करते हैं। देखो bird.cdr इज़ आउट ऑफ सेंस, यानी ये CDR फाइल ही है, ठीक है। तो यस करते हैं। अभी ये क्लाउड से डाउनलोड होके आएगा, फिर हमारे पीसी में सेव होगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं आया तो एक बार फिर से हम डाउनलोड ए कॉपी पे क्लिक करते हैं। ये देखो डाउनलोड ए कॉपी पे क्लिक करने के बाद ये डाउनलोड हुआ है, ठीक है, अनटाइटल्ड copy.cdr। अब इसको हम कोरल में ओपन करके एक बार आपको दिखाते हैं। कोरल ड्रा में आ गए, ओपन पे क्लिक करेंगे फाइल मेनू से, डाउनलोड में आएंगे तो यहाँ पे देखो यही वाली फ़ाइल है, ओपन करते हैं। भाई वर्ज़न 26 है, ठीक है, नहीं ओपन हो रहा है, कोई बात नहीं। फिर से आते हैं कोरल ड्रा गो पे और यहाँ से वर्ज़न साइज चेंज करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है, ठीक है। अब तो ये तो मान लो हो गया। अगर कोई प्रोजेक्ट आपको खुद से जो बनाए हो CDR फाइल, उसको इसमें ओपन करना है तो कैसे करेंगे। इस पे आते हैं न्यू प्रोजेक्ट पे, यहाँ से नया ले लेंगे, ओपन फ्रॉम क्लाउड होगा और ओपन फ्रॉम दिस डिवाइस। तो हम दिस डिवाइस पे क्लिक करते हैं। अब आपके पीसी में कोई भी CDR फाइल हो तो आप इसे ओपन कर सकते हो, जैसे मान लो ये वाला है, ठीक है। ओपन पे क्लिक करेंगे। फ़ॉन्ट मिसिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, भाई ऑफ कोर्स मिस होगा क्योंकि ये क्लाउड पे चल रहा है, क्लाउड में ये सारे राज वाले फ़ॉन्ट नहीं होंगे। तो अभी हम ओके करते हैं और यहाँ पे देख सकते हो CDR फाइल ओपन हो गया है, लेकिन सारे फ़ॉन्ट जो हैं वो मिसिंग है। जूम वैसे ही होगा जैसे कोरल ड्रा में होता है, माउस को स्क्रॉल करने पर किसी को भी सिलेक्ट करोगे सिलेक्ट हो जाएगा। राइट क्लिक करके अनग्रुप करते हैं, यहाँ पे देखो अनग्रुप का ऑप्शन है, कंट्रोल U से अनग्रुप हो जाएगा। अब इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करो और फ़ॉन्ट के लिए यहाँ पे आ जाओ। ये देखो टेक्स्ट में नोटो साइंस फ़ॉन्ट है, यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, लेकिन हिंदी का फ़ॉन्ट यहाँ पे नहीं है तो अभी इंग्लिश के लिए है ये। और ये लड़की वाला इमेज गायब हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये पावर क्लिप से शायद इसके अंदर डाला गया था। तो देखते हैं उसके लिए कोई ऑप्शन है कि नहीं। सेपरेट फ्रॉम मास्क, ठीक है। ये देखो पावर क्लिप को मास्क है, इसके अंदर मास्क होता है, लेकिन यहाँ पे ये लड़की तो पूरा ये आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे देखो कोई एरर आ रहा है, कोई बात नहीं, ओके करते हैं। फेल टू क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, ओके। इस पर फिर से राइट क्लिक करते हैं और टू फ्रंट करते हैं, फिर भी एरर आ रहा है। इसी में इमेज में कोई एरर आ रहा है। तो कुछ इस तरीके से आप कोरल ड्रा गो का यूज़ कर सकते हो।
पूरा इंटरफेस मैंने बता दिया। इधर से आप यहाँ पे एक बार आके देख लो, प्रोजेक्ट की सेटिंग यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। स्टॉक एसेट भी यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, इमेज वगैरह, इस पर क्लिक करो, ये देखो फ़ोटो कोई भी लेना है, यहाँ पे सारे फ़ोटो आपको देखने को मिल जाएंगे। शायद नेट स्लो का इशू है, ये शो नहीं कर रहा है, एक बार रिफ़्रेश करके दिखाते हैं। इसमें कोई एरर आया उसकी वजह से। ये देखो यहाँ पे आएंगे, स्टॉक एसेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारे इमेजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। कोई और इमेज चाहिए जैसे कैट, CAT कैट लिख के यहाँ पे देखो, लिखने के बाद कैट के आपको इमेज आ जाएंगे, ठीक है। ये देखो क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके का एक कर्सर आ जाएगा। अब जहाँ पे लगाना है इसको ऐसे खींच के छोड़ दो, जितना दूर में खींच के छोड़ोगे ये आ जाएगा, ठीक है। यानी ड्रैग एंड ड्रॉप भी नहीं काम किया, क्लिक करके आए और फिर से एक बार खींचना पड़ेगा जितना दूर में आपको चाहिए, तो उसके हिसाब से ये इमेज आएगा। ऐसे ही बगल में वेक्टर का भी ऑप्शन है, तो ये देखो वेक्टर में हमने वही कैट लिखा था तो यहाँ से कैट ही आ रहे हैं। जैसे कैट का ये वाला वेक्टर है तो इस पर क्लिक किए और एक ऐसे यहाँ तक खींचे, ये आ गया कैट। कलर इसका ये कर देते हैं, ठीक है, इससे मिलता जुलता। तो ये तो था वेक्टर। उसके नीचे इसको कट करते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, ये इंपोर्ट का ऑप्शन है। कोई भी चीज़ जैसे फ़ोटो वगैरह इंपोर्ट करना है आपको डेस्कटॉप से तो यहाँ पे कर सकते हैं। और उसके नीचे यहाँ पे शेप है, वही रेक्टेंगल, सर्कल, हार्ट, इमोजी, एरो, ये सारे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। नीचे करोगे तो देखने को सब मिल जाएगा। उसके बाद उसके नीचे ड्रा का ऑप्शन है, कट करते हैं इसको, ड्रा पे क्लिक करें और ये देखो चाक, लार्ज ऑयली, रॉक, स्काई, सॉफ्ट, ये स्काइज को क्लिक करते हैं और यहाँ से यहाँ तक ऐसे खींच देते हैं, ठीक है। तो ये देखो कुछ ऐसा बन गया। ऐसे ही नीचे आ जाओगे तो और भी बहुत सारे यहाँ पे पैटर्न देखने को मिलेंगे। ये देखो रिबन का है एक, इससे रिबन बनेगा कुछ ऐसे। एक बार ट्राई करते हैं, ये देखो, ठीक है, कितना मस्त है, देखो ना, बैकग्राउंड बनाने के लिए एक नंबर का है। ये देखो सेल के ऊपर इतना में आया है तो कितना अच्छा लग रहा है। और नीचे आ जाओ, यहाँ पे बहुत सारे हैं, आप एक एक करके देख सकते हो। फिर उसके नीचे आ जाओगे तो टेक्स्ट का ऑप्शन है, इसको कट कर दो। टेक्स्ट में वही आपको कुछ लिखना है तो क्लिक करो और जो भी लिखना है यहाँ से लिख लो। और उसका प्रॉपर्टी इधर देखने को मिल जाएगा, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट वगैरह चेंज करने के लिए सब यहाँ पे मिल जाएगा। और सबसे लास्ट में है पैन एंड जूम, इस पर क्लिक करो और इसको आप जहाँ मर्जी स्क्रीन को घुमा सकते हो। छोटा करना है तो आप माउस को स्क्रॉल करो डाउन, ये देखो छोटा होगा, आप करोगे तो जूम होगा, ठीक है। तो ये है कोरल ड्रा गो। इजी है, जो लोग बेसिक सोशल मीडिया का पोस्ट वगैरह बनाना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। सिर्फ और सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप है, बाकी बहुत ज़्यादा स्किल की इसमें ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा कहीं से आइडिया लो, इसमें काम करो। बने बनाए आपको टेम्पलेट देखने को मिल ही जा रहे हैं, उसी टेम्पलेट में से कोई भी उठाओ और उस पर सिर्फ अपना नाम चेंज कर दो। तो ये है कोरल ड्रा गो। अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाओ उस पर क्लिक करो। 15 दिन के लिए बिल्कुल फ्री ट्रायल है, यूज़ करो। उसके बाद मर्ज़ी होगी तो सब्सक्रिप्शन ले लेना। ये वीडियो आप देख रहे हो TR बहादुरपुर चैनल पे। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक कर देना। कुछ पूछना हो तो कमेंट करना। ओके, बाय।